आज से बजट सत्र शुरू। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वे किया जाएगा पेश। देश की आर्थिक हालत का चलेगा पता। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी मीडिया को करेंगे संबोधित। बजट सत्र शुरू होने से पहले रखेंगे सरकार की राय। बजट सत्र शुरू होने से पहले सोमवार को सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 27 पार्टियों के 37 नेता हुए शामिल। विपक्ष ने उठाए चीनी घुसपैठ, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन, महिला आरक्षण विधेयक समेत कई मुद्दे। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस नहीं हो सके शामिल। आज सरकार के सामने उठाएगी मुद्दा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा खत्म। कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक करीब 3570 किलोमीटर पैदल चले राहुल गांधी। शेर कश्मीर स्टेडियम में रैली के दौरान राहुल गांधी का मोदी और शाह पर निशाना। कहा, मोदी शाह ने हिंसा नहीं देखी, न उन्हें सहना पड़ा। मैंने हिंसा देखी और सही है। मैंने हिंसा सही है, देखी है। जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे यह बात समझ नहीं आएगी। भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने के बाद बहन प्रियंका गांधी के साथ बर्फ से खेलते नजर आए राहुल गांधी। श्रीनगर में बर्फबारी का राहुल और प्रियंका ने जमकर उठाया लुत्फ। राहुल के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। कहा, कांग्रेस के जमाने में कश्मीर में था आतंक का राज। अनुराग ठाकुर बोले, अनुच्छेद 370 हटने से संभव हुआ राहुल का कश्मीर में फ्री घूमना। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा, मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रामचरितमानस विवाद को बताया सियासी। बोली, समाजवादी पार्टी और बीजेपी का कॉमन एजेंडा। विवादित टिप्पणी के बाद अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रमोशन दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ नहीं, बस एक बार योगी जी वो चौपाई पढ़कर हमें सुना दे। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। रामचरितमानस को चलाने की बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने निंदा की। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, हिंदू ग्रंथों को बनाया जा रहा है निशाना। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवदास की हत्या का आरोपी एएसआई गोपाल दास सेवा से बर्खास्त। रविवार को मारी थी गोली। गांधीनगर कोर्ट ने आसाराम को रेप के मामले में ठहराया दोषी। आज सजा का ऐलान। गुजरात पेपर लीक मामले में वडोदरा कोर्ट ने 15 आरोपियों को 15 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस ने मांगी थी 14 दिनों की रिमांड। 6 फरवरी को 1 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इंडिया एनर्जी वीक 2023 का करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री योगी से की मुलाकात। लखनऊ जाकर विकास के कामों पर चर्चा। महाराष्ट्र के जलगांव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, जो लोग अवैध धर्मांतरण के जरिए अपनी मंशा पूरी करना चाहते हैं, वो कभी नहीं होगी पूरी। देश समाज हो चुका है जागृत। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी के मामले में 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गुजरात दंगे पर बीबीसी ने परोसा है प्रोपेगेंडा। सुप्रीम कोर्ट में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर सुनवाई वाली याचिका पर बोले कानून मंत्री किरण रिजिजू, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च या फिर बीबीसी। बिहार में शराबबंदी को हटाने की प्रशांत किशोर की मांग। कहा, शराबबंदी बिहार को पीछे ले जा रही है, इसे तत्काल हटा लेना चाहिए। लखनऊ में रामचरितमानस को चलाने के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने किया कंट्रोल। लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने और जलाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर। धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। प्रयागराज में एसपी ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर माघ मेले में संतों की नाराजगी। कहा, एसपी के लोगों को मठ मंदिरों में नहीं जाने देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कश्मीर डिवीजन के छात्रों के साथ बातचीत की। देश की रक्षा के लिए प्रेरित किया। समस्तीपुर में बिहार सरकार के मंत्री आलोक कुमार मेहता को जान से मारने की धमकी मिली। धमकी के विरोध में महागठबंधन के लोगों ने प्रतिरोध मार्च निकाला। पटना में नौकरी मांगने आए बीटीएसी छात्र सड़क पर उतरे। सरकार से इच्छा मृत्यु की मांगी इजाजत। बिहार के बक्सर में आंदोलनकारी किसानों का डीएम अमन समीर पर बड़ा आरोप। कहा, डीएम ने जानबूझकर कम रेट में तय किया मुआवजा। 12,000 करोड़ के चौजा पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर कुछ दिनों पहले हुआ था लोगों पर लाठीचार्ज। डीएम की भूमिका पर उठाए लोगों ने सवाल। स्थानीय लोगों का आरोप। बक्सर डीएम ने कहा कि अब निपटारे के लिए कोर्ट जाओ।
कटिहार में जवाहर नवोदय विद्यालय में व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराने को लेकर सैकड़ों छात्र सड़क पर उतरे, स्कूल के खिलाफ नारेबाजी। भिवानी में सरकारी नौकरियों में 3% कोटा बहाल कराने के लिए सड़कों पर उतरे खिलाड़ी, सरकार पर नौकरी नहीं देने का आरोप। जोशीमठ में बर्फबारी के बाद से हुआ हिमस्खलन, लोगों में दहशत का माहौल। लाहौल स्पीति में बीते 24 घंटों में बर्फबारी जारी, अटल टनल पर 1.5 फीट तक ताजा बर्फ जमी। केदारनाथ धाम में हो रही लगातार बर्फबारी, भगवान बद्री विशाल के मंदिर में बिछी बर्फ की मोटी परत। उत्तराखंड का मशहूर पर्यटन स्थल औली में जबरदस्त बर्फबारी के बीच में झूमे पर्यटक। बर्फबारी से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पूरी तरह से ढका, झमाझम बारिश से तापमान में मैदानी इलाकों में भी गिरावट। चक्राता में जबरदस्त बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर, शुरू हुई कड़ाके की ठंड। रामबन में भारी बारिश से सड़क पर पहाड़ों से गिरे पत्थर, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ। मनाली में बर्फबारी के बाद से बड़ी पर्यटकों की भीड़, माइनस तापमान के बावजूद भी पर्यटक बर्फबारी का ले रहे हैं आनंद। चमोली में भारी हिमस्खलन, चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी, स्थानीय लोगों की बढ़ी परेशानी। मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में पसरा सन्नाटा, खराब मौसम की वजह से कर्फ्यू, भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। नेपाल से आए शालिग्राम पत्थर, पटना में लोगों ने इसका भव्य स्वागत किया, सड़क पर लोग कर रहे हैं दर्शन। भीलवाड़ा में मधुमक्खी पालन से शख्स कमा रहा है लाखों रुपए, लोगों को भी दे रहा है रोजगार। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में लोगों को अपनों से मिलाने की मुहिम, खोया पाया केंद्र निभा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका। तिरुवन्नामलाई में अनुसूचित जाति के लगभग 300 लोग 80 साल के बाद मंदिर में हुए दाखिल, पूरी पुलिस सुरक्षा के साथ किए दर्शन। हैदराबाद में 3 ट्रक ने रोड क्रॉस कर रही महिला और उसके बच्चे को रौंदा, बच्चे की मौके पर मौत, महिला अस्पताल में भर्ती। ग्वालियर व्यापार मेले में लगी भीषण आग, दुकानों में लोग आग बुझाते आए नजर। बिहार के सहरसा में उत्पाद विभाग की टीम ने मारी रेड, 13 शराब तस्कर समेत 42 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में देसी शराब बरामद।